और साथियों एक बात और आदरणीय बड़े भाइयों सारे, श्री ओम प्रकाश जी जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी संघ के इस टाइम हमारे सचिव हैं, जहाँ तक साथियों आज काफ़ी समय मिले हैं। सर्व कर्मचारी संघ में जिला प्रधान होने के नाते उन्होंने बहुत कार्य करवाए। जब भी जितने आदमी जब भी संख्या कहते थे हम वहाँ लेकर के पहुँचते थे। और अब यहाँ पहुँचने पर मैं अपने ओम प्रकाश जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर बार प्रधान जी सेक्रेटरी हर बार आए करो मीटिंग में, इसमें अच्छा लगता है। सेक्रेटरी का आना भी जरूरी है, तो बड़ी मेहनती आदमी है। और साथियों मास्टर जी ने विस्तार पूर्वक आप सभी को बता ही दिया कि आने वाले समय में इस सरकार का है ना कोई कीन नहीं है। ये तो कह रही है अभी इतनी पेंशन आप ले रहे हो, ये तो एक बहुत ज़्यादा पेंशन है, फैमिली वाली में आप मियाँ बीवी हो। तो इन सरकार के विरोध करने के लिए अगर आप चुपचाप बैठ जाए तो हमारी ये पेंशन काट दें, कोई नहीं बोलोगे ना, कहीं आओगे जाओगे, ये सरकार तो 1 मिनट का पेंशन भी डाल देगी, ना था ना वेतन योग का लाभ दे देगी। और रही कोरोना काल के एरिया का 18 महीने का, इसका भी आज तक कोई सुनाई नहीं है। बढ़ोतरी पेंशन की है, LDC भी 70 साल के बाद युवा को सरकारी बंद करते हो। इन ऐसे ऐसे मतलब के MLA मंत्री हैं जो हमारे, वो एक बार MLA बन गया ना, एक पेंशन 2 बार बन गया, 2 बार पेंशन, उनकी तो बढ़ोतरी हर बार और कर्मचारियों की ये काटने में फिर रहे हैं। तो हमने इसको बचाने के लिए हमने एक होना पड़ेगा। जितने भी मेंबरशिप है, खास करके मैं अपने गांव की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि गांव जुमला में बहुत एम्प्लॉइज रिटायरमेंट हरियाणा का, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और हमारे साथ चलो हम चलने के लिए तैयार है। कुछ साथी बड़े भी हैं हमारे, राय हुए भी हैं, सत्यराम कुमार जी, डॉक्टर जी, और भी हम गए थे पिछले बार, पिछले महीने में तो हमने दवाइयाँ जा करके जगन्नाथ राणा जी हमारे साथ हैं। तो मैं लोगों के साथ टकराएगी, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। हम अपने हकों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और मान सम्मान करते रहेंगे अपने हकों के लिए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, आज इस घड़ी में पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर इतनी पानी, इतना बाढ़, इतनी स्थिति गंभीर उन लोगों का, उनके लिए भी हम साथियों ये हेल्प रिटायरमेंट कर्मचारियों की तरफ से मास्टर जी आज लेके आ रहे हैं। आप सोच विचार कर लो, अगर ठीक लगता हो सुनिए, मेरा तो कहने का फर्ज था। और आप हरियाणा बनाने वाले हो, हरियाणा के निर्माता हो, किसी ने बिजली विभाग में, किसी ने रोडवेज में, किसी ने कई पर भी रह करके इस हरियाणा को शिक्षा बनाया। हम इसको उजड़ने नहीं देंगे और जहाँ पर भी हमारे पर ये सरकार अत्याचार करेगी हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ना हमने कोई BJP से मतलब है ना कांग्रेस से है। जो हमारे गाँव में बोलेगा हम उसका विरोध पुरजोर अवरोध करेंगे। और आने वाली 17 तारीख को और जो भी काम हमारी ब्लॉक कमेटी करेगी हम उस पर खड़ा करेंगे। धन्यवाद सर। वाह जी वाह। बहुत मेहनत करी है सर्व कर्मचारी संघ में। जब जितने समय तक इन्होंने नौकरी करी या किसी न किसी पद पर काम कराया जिला में, सरकार कभी भी एकदम हमला नहीं करती, थोड़ा हटाले करेगी, धन्यवाद करेगी। संगठन तो सबसे बड़ा जरूरी है। संगठन है तो देश चलते आए हैं, नहीं संगठन तो कुछ नहीं है, बिना कुछ नहीं है। जब देश जात नहीं था, लोग जुड़े, संगठन बनाया, चंद्रशेखर ने कुर्बानी दी देश के ऊपर। और जिसके फांसी टूटे उसे चंद्रशेखर ने ये कहा था, अब तेरी ख्वाहिश क्या है, अंग्रेज बोले उससे, अब मेरी ख्वाहिश तो पूरी कर देगा, कहा कर दूंगा। उन्होंने कहा भारत माता की जय, उसने भी भारत माता की जय बोलनी पड़ी। ये एकता एक वेरी गुड वेरी गुड। जय हिंद। वाह भाई वाह, तोड़ पड़ दिया। रामेश्वर प्रधान श्री जगन्नाथ राणा जी, मंच चला रहे साथी राज्यपाल जी, हमारे जिला से आए हमारे जिला प्रधान मास्टर बलराज सिंह जी, जिला सचिव श्री ओम प्रकाश सिंह जी, जिला कार्यकारिणी सदस्य ईश्वर हतलाना जी, और इस बैठक में उपस्थित सभी समझदार और वरिष्ठ साथी, रिटायर्ड कर्मचारी साथियों, आज की बैठक में आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद सहित। साथियों के अंदर जो
अपने हकों के लिए जागृति आई है वो तारीफ काबिल है। साथियों, सरकार हमें पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। कह दिया कि भाई 8वें वेतन आयोग में 31/12/25 से पहले वाले जो रिटायरी हैं या कर्मचारी हैं उनको कोई लाभ नहीं दिया जाएगा, इसका फायदा नहीं दिया जाएगा। फायदा तो चलो दे देंगे कह रहे हैं, पर मतलब वेतन आयोग हमारी सिफारिश नहीं करेगा, सरकार चाहेगी तो मतलब हम सरकार के करने करेंगे तो सरकार लागू रहेगी, तब हमें उसमें फिर मतलब लाभ का सोचा जाएगा। तो उसमें अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और अपने अधिकारों को बहाल रखने के लिए 17 सितंबर को जो दिल्ली जंतर मंतर पे ऑल इंडिया की अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी पेंशनर फेडरेशन की जो काल है उसमें खरा उतरने की उन्होंने जो फाउंडेशन बना दी कि भाई 200 आदमी से ज़्यादा नहीं आएंगे, मतलब इसका मतलब उनको खतरा तो है तो भाई दिल्ली में भीड़ भड़ाका हो जाएगा। और अब तो वैसे भी दिल्ली में पानी भरा हुआ है और उसके बावजूद भी हमारे संगठन के लोग वहाँ जाएंगे और सभी साथी अपने हकों के लिए, और मैं तो कहूँ कि भाई आपस में भी भाईचारा बढ़ाने के लिए अगर मान लें हमें पता लगता है कि भाई फलाने गांव में हमारे साथी के साथ ये अनहोनी हो गई है या कोई ऊंच नीच हो गई तो हमें वहाँ कम से कम 10 भाई तो वहाँ जाने चाहिए। उसके लिए मैं प्रधान जी से भी निवेदन करूँगा और सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि अगर आपको उस गांव में जाने के लिए अपने साथी को मिलने के लिए साधन भी करना पड़ गया, आप साधन करके वहाँ जाएं ताकि उस गांव में ये लगे कि इसके साथ ऐसी घटना घटी थी और इसके 4 भाई यहाँ रिटायरी कर्मचारी यहाँ इसको सांत्वना देने के लिए आए। वही बात है कि भाई जो हमारी राज्य कार्यकारिणी की जो कुरुक्षेत्र में बैठक हुई है या सरकार के साथ बैठक हुई है या हमारे और कोई अधिकार है, उसके लिए हमारे जिला के सचिव श्री सीमार जी अपनी बात रखेंगे विस्तार से। मैं तो सभी साथियों से ये निवेदन करूँगा कि साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी मेंबरशिप बढ़ाएं और हर एक आदमी के घर की भी परिस्थिति के बारे में उसको घर में तो नहीं कहीं तंग किया जा रहा है। कल ही एक मौत हुई है बसंत विहार में, तो हमने आज से मेरे ख्याल 10-12 साल पहले वैसे उड़ती खबर सुनी थी कि उसको घर में बंद कर। फिर हमने सोचा शायद गाँव चले गए हमारे गढ़वाल के देखो। कल पता लगा मास्टर जी के पास बैठा था मैं, तो वहीं फोन आया था कि भाई ये मैसेज डाल दो कि भाई पोखरियाल जी की डेथ हो गई है। तब पता लगा मैं कि वो करनाल में थे। तो ऐसे ही किसी को हमें ये लगा था कि भाई जैसे उनको घर में कैद किया गया हो मैडम अपनी घरवाली की तरफ, और कल पता लगा वो मर गए। तो ऐसा किसी के साथ ना हो रहा हो वो भी हमें आपस में साथियों को ध्यान देना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अब आज अगर हम यहाँ 25 आदमी हैं तो 2 आदमी में लाए तो हम 75 हो जाएंगे। तो सभी से निवेदन करते हुए कि साथी मतलब जहाँ कहीं भी कोई बात होती है, मान लिया हमें पता लगे कि फलाने गाँव में हमारे साथी की मौत हो गई तो वहाँ कम से कम 10 साथी तो वहाँ पहुँचने चाहिए। भाई गाँव वालों को पता लगे भाई इनका भी कोई संगठन है। तो सभी साथ आप लोगों ने मेरी बात सुनी, मौका दिया और आप लोग इतने इकट्ठे हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।